तो हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो सारे? मेरे को कमेंट में बताओ कैसे हो सारे के सारे और कहाँ कहाँ से हो। वीडियो को लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जिससे आपकी जो टेक्निक है वो चेंज होने वाली है कैलकुलेशन की, और आपका नज़रिया बदलने वाला है। आप होने वाले हो 5 गुना फास्ट पहले से ज़्यादा। तो देखते रहने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस तरीके की सीरीज जो कि बैंकिंग में आती है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी सीरीज के अंदर बच्चे करते हैं बेसिक का यूज, जिससे आपका टाइम लग जाता है अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन के अंदर। कितना टाइम लग जाता है बताइए? 10 क्वेश्चन के अंदर जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर टाइम लगा देते हैं 10 मिनट। और बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। अब मुझे बताओ, 10 क्वेश्चन करने के अंदर यदि आप 10 मिनट लगाओगे तो बाकी 10 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? यही 5। तो आपका जो 15 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो पाता है 40 क्वेश्चन में से। 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो? 15 क्वेश्चन। तो क्या सक्सेस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। 10 साल तैयारी करो तभी भी नहीं मिलने वाली। तो क्या करेंगे? हमारे तरीके चेंज, जो हमें क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। इवन 2 मिनट के अंदर आप कर पाओगे 10 क्वेश्चन। 2 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन कर पाओगे तो 18 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर चेंज करने वाले हो, यानी 40 आउट ऑफ 40 करने वाले हो। राइट। टेक्निक सीखने के लिए हमने देखो ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो। डेली क्लास आएगी इसकी। इसके अलावा कैलकुलेशन टेक्निक सीखने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो है ब्रेन बूस्ट। ये आपका पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी है ना माइंड का कैलकुलेशन करने का, वो चेंज कर देगा। ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर लिखना, या इस चैनल की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, उसके अंदर वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना। ये वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो आता रहता है। और हमने पूरा का पूरा प्रो बेच अर्थमेटिक कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा जो बच्चे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए हमने पूरा कोर्स फुल एंड फंटेस्टिक कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटो देखिए, सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला रहता है जो कि हमें यह बोलता है कि मेरा यूज करके ही आप क्वेश्चन को हल करो, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज यूज माई रूल्स, देन यू कैन सॉल्व 100% एक्यूरेटली। यदि आपको 100% एक्यूरेटली सॉल्व करना है तो मेरा तरीका फॉलो करो, मेरा रूल फॉलो करो। तो रूल क्या होता है बेटा? रूल होता है BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप करो ब्रैकेट को, सबसे पहले आप सॉल्व करो ब्रैकेट। राइट। फर्स्ट B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ। उसके बाद में आप करो ऑफ सॉल्व। ऑफ जो परसेंटेज में यूज होता है, जैसे 20% ऑफ 100, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करते होते हैं। राइट। ऑफ। उसके बाद में हमारा डिवीजन मल्टीप्लाई का ऑप्शन आता है कि उसके बाद में आप डिवीजन और मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, और बाद में आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपने इस सिस्टम को अनफॉलो किया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन इस सीरीज में कहीं भी ब्रैकेट दिखे तो हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे पहले, और ऑफ दिखता है तो हम उसके बाद में जस्ट उसको, फिर डिवीजन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। कैसे करेंगे? क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास ब्रैकेट है, ये देखो ये बड़े वाला ब्रैकेट है, और इधर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें पहले ब्रैकेट को उड़ाना है। तो ब्रैकेट ही तो है इसमें एक, बस उसको ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखो ये है पूरा का पूरा डिवीजन, ये है डिवीजन, और ये है मल्टीप्लाई। मतलब पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई, और फिर हम एडिशन और सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। समझे? फिर हम क्या करने वाले हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉलो करने वाले हैं। समझ रहे हो? तो कैसे करोगे? देखो सिंपल है। आप 480 के अंदर 12 का भाग दोगे तो 480 के अंदर भाग दे सकते हो। देखो 12 चौका 48, तो यहाँ से आ जाएगा 40। इजी है। कई बच्चों की तरह वैसे भाग नहीं देना आप,
15 का 4 गुण करना है, सिंपल है। 15 चौका होता है 60, टेबल याद होनी चाहिए। 6 का भाग देना है 36 में, तो 6 आएगा। आपको पता है 6 6 36 होता है। अब इनका डायरेक्ट एडिशन कर देना है। तो 140 कितना 60 40 100 106 106 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम इस ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दी हमारा आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलो समझ में आया। हमने क्या किया, बोर्ड मास का यूज़ किया। हमने पहले डिवीज़न किया फिर मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमने एडिशन किया, जो कि एक लाइन के अंदर दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए, राइट। किसी को समझ नहीं आया तो बेटा रिपीट करना, डेली के वीडियो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है सिंप्लीफिकेशन की। अब देखो इसमें देखो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कि छोटे ब्रैकेट और है, यानी पहले हमें ये ब्रैकेट सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी पहले छोटे ब्रैकेट फिर बड़े ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो सिंपल है बेटा, 360 में 9 का भाग देना है, 9 चौका 36 होता है, यानी यहाँ से 40 आ गया। यहाँ से देखो सिंपल है 8 आ गया, यहाँ से फिर यहाँ से तो कुछ नहीं आया, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 40 बचा, यहाँ प्लस है, यहाँ 8 आया, लेकिन यहाँ गुना 5 है, तो इसको 5 से पहले गुना करना पड़ेगा, फिर -20 करना पड़ेगा। अब देखो 8 5 40 होता है, 40 ये रहा, 80 80 में से 20 माइनस करूंगा तो 60 आंसर आ गया। 60 इसमें है ही नहीं, सॉरी, नन ऑफ दीज आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे आपके साथ खेल किया जा सकता है, ऑप्शन ना दे के नन ऑफ दीज दे दे, तो आपको नन ऑफ दीज सेलेक्ट करना है, ऑप्शन कहीं तुक्के मत मारना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 600 बोर्ड मास का यूज करो। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करोगे, तो ब्रैकेट ये रहा बेटा, इसको सॉर्ट आउट कर दो, क्या हो गया 15 - 5 कितना होता है, 15 - 5 10 होता है, यानी 10 का भाग दूंगा 600 में, समझे, 10 का भाग दूंगा, तो 10 का भाग दूंगा तो कितना आ गया 60 आ गया, यानी एक जीरो उड़ाएंगे जस्ट, यहाँ आ गया हमारे पास 60, यानी पूरे को इसको सॉर्ट आउट किया इस साइड को, तो हमारे पास 60 आ गया, बीच में प्लस बच गया। अब देखो 18 को 2 से गुना करूंगा, 18 दूना कितना होता है 36, माइनस में 16 करूंगा। अब बेटा 16 कैसे माइनस करूंगा, यहाँ 36 दिख रहा है, देखो 6 6 उड़ा दो, अब इस 30 में से 10 उड़ा दो तो 20 रह गया, 20 और 60 कितना हो गया 80 हो गया, ऑप्शन मिल गया भैया 80, बहुत बढ़िया, ए हमारे पास आंसर आ गया। क्या किया, क्या जस्ट सिंपल है 600 पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट किया, तो यहाँ 10 रह गया, 10 का डिवाइड किया 600 में, क्या किया देखो 600 डिवाइड बाई 10 प्लस में 18 दूना 36, यानी 18 × 2 - 16 बराबर में क्वेश्चन मार्क है। तो देखो हमने पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट किया ना, तो 15 में से 5 किया तभी 10 आया ना। अब 10 का इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 60 धाया कितना होता है 600, तो इधर से 60 आ गया, प्लस में इधर क्या है 18 दूना 36 ना, तो 36 आ गया। अब -16 बचा, -16 किया तो 36 में से 16 गया, तो कितना रह गया 20 और 60 कितना होता है 20 और 60 कितना होता है 80 होता है, 80 आंसर आ गया। आई थिंक अब तो समझ में आ गया, एक लाइन में करना है दिमाग के अंदर, आपको इतनी बड़ी सीरीज देख के घबराना नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल है, बोर्ड मास का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई एडिशन, जो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई या डिवीजन भी है, तो पहले क्या करोगे, पहले डिवीजन करोगे। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन करोगे, तो 8 नीम कितना होता है 72 होता है, तो यहाँ से 9 आ गया, फिर 9 का 6 गुना करोगे तो कितना आ गया 56, कितना आ गया, यहाँ से आ गया 56, यहाँ से आ गया 45, राइट, यहाँ से आ गया 30। अब 30 को उड़ा दो, देखो डायरेक्ट उड़ा दो तो 15 रह गया ना, तो 56 + 15 हो गया, कितना हो गया 4 5 11 होता है, 50 और 1 60 होता है, 60 और 11 71 होता है, 71 इज द राइट आंसर, 71 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया 71, तो बी इज द हमारे पास राइट आंसर हो गया। समझ आया, कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सिंपल है, उसके बाद में थोड़े से हार्ड, फिर मेंस लेवल तक ये सीरीज जाने वाली है, तो भागना मत, छोड़ के भागे तो बहुत कुछ खोने वाले हो, ठीक है। अब क्या करो, बोर्ड मास यूज करोगे, सबसे पहले 25 का भाग दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूंगा। तो 25 का 90 में भाग दूंगा, तो देखो हमें पता है ये 900 है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं 25 का डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो देखो 25 × 400 होता है, 25 × 400 होता है। अब 100 को 9 से गुना करूंगा, 100 को 9 से, यानी 4 को 9 से कर लो, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36, यहाँ 16 थी कितना होता है 48 ना, प्लस में 48 और माइनस में 20 इसमें से घटा दो,
डायरेक्ट 16 रह गया, 16 और 48 ऐड कर दो दिमाग में, 16 और 48 कितना हो गया, 2 पहले इसको दे दो, 50 हो गया, 50 और 14 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 इज द राइट आंसर, ए हमारा आंसर आ गया। ये कैसे किया मैंने, दे 9 में 2500 का भाग कैसे दिया, 2500 में भाग ऐसे दिया मैंने, 900 को, जो हमारे पास 900 था उसको मैंने लिख लिया 9 × 100, राइट। अब इसमें 25 का भाग दे दो, तो 25 चौका 100 होता है ना, 4 × 36 आता है, देखो वैसे ही मैंने कर दिया, तो यहाँ से 36 आ गया। ऐसे किया, बस दिमाग में कर लिया मैंने, 9 × 100 दिमाग में मान लिया, तो 100 को मैंने काट दिया और 9 से गुना कर दिया, बस इजी है। यही टेक्निक सीखने के लिए ब्रेन बूस्ट कोर्स किस लिए, ब्रेन बूस्ट कोर्स है मेरा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर, शॉर्ट्स वीडियो भी आती है, आप उससे भी सीख सकते हो, राइट। लेकिन वहाँ जाने के बाद में ना वीडियो के अंदर कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देखना एक कुछ नहीं होगा राइट, सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो पर थोड़ी। अब देखो ये थोड़ा सा x का मान फाइंड करना है, तो कुछ नहीं है, क्या है, 4x प्लस में 36 बराबर में 180 डिवाइड बाई 5, और यहाँ x का मान फाइंड करना है। इसमें बच्चे डर जाते हैं, बच्चे सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल आसान है। क्या करोगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पहले सॉल्व करोगे, फिर x को एक साइड में कर लोगे, तो हल हो जाएगा आराम से। करो कैसे, देखो 180 में 5 का भाग दूंगा तो कितना होता है, बताओ कितना होता है, बताओ। 180 में 5 का भाग, अभी टेक्निक सिखाई थी 5 का भाग का, क्या करोगे, इसका दुगुना करोगे, एक पॉइंट लगा दोगे, दुगुना करोगे, पॉइंट लगा दोगे, कितना हो गया, 32 आंसर आ जाएगा। 32 × 5 = 180 होता है, समझे। टेक्निक सीखने के लिए ब्रेन बूस्ट कोर्स, इसका आधा करोगे एक पॉइंट लगा दोगे, आधा करके एक पॉइंट लगा दोगे, समझ रहे हो। वैसे करके देख लो, देखो 5 दिया 15 आता है, 2 बच गया, 4 पंजा 2 बच गया ना, और 4, अच्छा ठीक है 32 दूना तो 64 होता है ना, दुगुना 18 दूना 36 होता है, कितना होता है, इसका आधा कितना होता है, इसका दुगुना कितना, 18 दूना 36 होता है ना, क्या 32 आएगा, बताओ कैसे करो, कितना आ गया। 180 के अंदर 5 का भाग दो, कितना आता है, क्या बताया था मैंने टेक्निक। जिसने ब्रेन बूस्ट कोर्स नहीं देखा तो वो जल्दी से देख के आओ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्या करना है, जस्ट इसका दुगुना करना है और एक पॉइंट लगा देना है। दुगुना क्या, 180 का दुगुना कितना होता है, 18 दूना 36, 360 होता है, 360 और एक पॉइंट लगाओगे तो ये आ गया 36, समझे। तो यहाँ से आ जाएगा 36, टेक्निक सिखा दी है मैंने 36। अब देखो 4x प्लस में 36 बराबर 36 यहाँ से इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या रहेगा, 4x बराबर में 0, तो x बराबर में 0, x बराबर में 0, x बराबर में 0 आ गया ना, तो 0 ऑप्शन है नहीं है, यही पूछा था x बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 आ गया, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, किया गया। दोबारा देखो आप, सिंपल है। 180 में 5 का भाग दूंगा तो 36 5 180 होता है, 36 5 180। देखो 180 समझ में नहीं आता ना, तो 90 × 2 लिख लो, समझे, फिर 5 का भाग दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 18 5 90, 18 को 2 से गुना कर लो, 36 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अब 36 इस साइड में आपको पता है, 36 इस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, तो इस साइड तो 0 आएगा ना, 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 0/4 यानी 0 ही आएगा, तो नन ऑफ दिस, 0 तो है ही नहीं ऑप्शन में। ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखो कैसे करोगे, x डिवाइड बाई 4 प्लस में 15 27, x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन ना क्लरिकल मेंस और कई बार स्टेटमेंट के रूप में पीओ मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो कैसे करोगे, सिंपल है। लेफ्ट साइड में 27 है तो 15 को इस साइड में लेके जाओगे, तो 15 को इस साइड में लेके जाओगे तो कितना बच गया बेटा, 7 और 5 12 बच गया ना। कैसे करोगे, ये है x/4 बराबर में है 27 माइनस में 15, 15 को इस साइड में लेके गया तो यहाँ से क्या बच गया, सिंपल है। देखो इसको 20 बना लो तो 5 देना पड़ेगा और 7 और देना पड़ेगा, 7 और 5 12 देना पड़ेगा 27 बनाने के लिए, तो यही है। अब ये 4 इस साइड में चला जाएगा तो 12 चौका 48 हो गया ना, x बराबर 48 आ गया, तो 48 ऑप्शन में है, 48 ऑप्शन में है। ईजी है बिल्कुल। कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, एक लाइन में कर सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो। यहाँ से दिमाग में किया, देखो दिमाग में कैसे करोगे, माइंड का यूज़ कैसे करोगे। मैंने देखा भैया यहाँ पे तो हो रहा है 12
और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में जाके, तो 48 12 चौका 48, तो आंसर आ जाएगा आराम से। अब इसको दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने देखा अभी 42 दिया, अब 42 को 3 से गुना करना है तो कैसे करोगे? 40 को 3 से करके 2 को 3 से कर लो और ऐड कर दो, यानी 120 और 6 126। तो 42 दिया कितना हो गया? 126। तो मैंने देखा अभी राइट साइड में 126 है, और जब 18 माइनस करूँगा तो 18 माइनस कैसे करूँगा? 18 माइनस बेटा 20 माइनस, अब देखो इधर माइनस है तो ये प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा 18। तो 18 इसमें ऐड करूँगा तो क्या होगा? पहले इसमें 4 ऐड कर दो, देखो 30 हो जाएगा ना, फिर 14 ऐड कर दो तो कितना होगा? 144 हो गया ना, 144। तो अब होगा 6x बराबर में 144। अब एक सिंपल देखो आप, यहाँ पे एक हमारा स्क्वायर का यूज होता है, 12 इंटू 12 144 होता है, मुझे पता है क्या होता है, 144 होता है। तो यहाँ तो 6 है, यहाँ 6 है ना, तो क्या करूँगा? इसका यूज कर सकता हूँ क्या? मैं बताऊँ, इसका यूज कर सकता हूँ क्या? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 12 इंटू 12, और ये 6 इस साइड में जाएगी तो डिवाइड में जाएगी ना, तो सिंपल है 2, 12 दूना 24, 24 आंसर आ जाएगा। इसका यूज कैसे किया? बस 144 देखते मैंने 12 इंटू 12 लिख दिया ना, फिर इजीली हो जाएगा आराम से, मुझे पता है। 144 में यदि डायरेक्ट 6 का भाग दे सकते हो तो दे दो, लेकिन टाइम बेस्ट होगा, वो हम करने वाले नहीं हैं, राइट। 112 इंटू 12 दिमाग में किया जा सकता है, 12 इंटू 12, 12 एक 12 को 6 से काट दो तो 2 आ गया, 12 को 2 से गुना कर दो 24 आ गया, 24 इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो ना, तो x बराबर 24 आ गया। इजीली दिमाग में करना है, कैसे करना है बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन है, देखो x बट्टे 5 प्लस में x बट्टे में 18 बराबर में 18। भाई इसको देख के डर गए आराम से, इसको देखते ही डर गए आराम से। अब इसको करने का सिंपल तरीका पता है क्या है? इसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर लो, 18 और 5 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हुआ? 18 5 90 एलसीएम आ गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 90 लेंगे, एलसीएम ले लिया, फिर क्या करेंगे 18x, फिर क्या करेंगे 5x, फिर 18 कर देंगे, 18 का 90 से गुना करेंगे, 18 और 5 कितना हो गया? 23x हो गया। क्या होगा? 23x बराबर कितना होगा? 18 इंटू में 90, ऐसे करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा? 23। एक नॉन डिविजिबल नंबर है तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे। हम कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा ना। हम कैसे करने वाले? हम इसको ऐसे करने वाले, देखो हमारे पास क्या x बट्टे 5 है, प्लस में x बट्टे 18 है, और बराबर में 18 है। कैसे करने वाले हैं? देखो 18 है ना, और ये 5 है, तो मैं नीचे जो हमारा है ना डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हो डिनोमिनेटर, जिसका हम किसी के अंदर डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर डी, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, राइट। एन डी होता है, एन अपॉन में डी। तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। कैसे कर देंगे बेटा? कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे 18 भी बन जाए 5 भी बन जाए। देखो कैसा नंबर सोच सकते हो आप? 18 और 5 को इक्वल कैसे कर सकते हो बताओ? 6 इंटू 3 18 होता है, राइट। 6 और 5 को कितने से गुना करूं कि सेम 18 बन जाए? देखो 18 को यदि मैं 2 से गुना कर दूं तो मेरे पास 36 बन जाता है। क्या 36 5 से बन सकता है? नहीं। तो कौन सा ऐसा नंबर है बताओ? कौन सा ऐसा नंबर है जो बनेगा बताओ? इनको अलग अलग, कोई ऐसा नंबर जिसको अलग अलग मैं कर दूं, बताओ मेरे को। क्या नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना तो बेसिक से कर लो। यदि बन जाता है, सपोज कैसे बन जाता है मैं बताता हूँ आपको। एक सेकेंड सर, मिट जा भाई। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, इधर आ गया 5। इस क्वेश्चन पे मत जाओ आप, देखो कैसे। तो मैंने देखा 5 है 4 है, तो मैंने एक नंबर सोच लिया जो इन दोनों सेम करने के लिए 20 सोच लिया। देखो 20 में क्या 4 भी आता है 5 भी आता है, तो मैंने इसको 20 कैसे बनाया? जब मैं इसको 4 से गुना कर दूंगा, तो जब इसको 4 से गुना करूंगा तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4x हो गया। अब इसको 5 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी नीचे तो 20 आएगा मुझे पता है दोनों तरफ, लेकिन ऊपर देखो 5x प्लस 4x, जब नीचे सेम हो दोनों तरफ, और तब क्या करेंगे? डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं ना, 5x 4x। कैसे? देखो ये हो गया मेरे पास 5x बट्टे 20
प्लस में ये हो गया 4x बट्टे में 20 बराबर में 18। अब कैसे कर सकता हूँ, 5 और 4 9x हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 9x बट्टे 20, समझे। अब बराबर में 18 ले लो चलो एक बार, तो 9x बराबर क्या होगा, 18 दूना 36, 360 हो गया, 9 चौका 36 यानी 40 आंसर आ गया। कितना आ गया, 40 आंसर, समझे। ऐसे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को बराबर करने की कोशिश करेंगे, बस बराबर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जैसे देखो कैसे, कई बार आपको दे दिया जाता है 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5, राइट। अब इसको कैसे ऐड करोगे, अब बहुत सारे बच्चे इनका एलसीएम लेंगे और ऐड करेंगे, नहीं करना है। कैसे करोगे, नीचे वाले को सभी को क्या कर दो, बराबर कर दो। 5 3 2 तो कितना हो गया, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 होता है ना, यानी 30 हमारा क्या होता है, 30 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो 30 बना दो सबको। इसको मैंने 30 बनाया तो देखो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर डायरेक्ट क्या 1 गुना 6 हो जाएगा। इसको 30 बनाया तो 10 से गुना करना पड़े, तो 1 गुना 10 हो जाएगा। अब इसको 30 बनाना है तो 15 से गुना करना पड़े, ऊपर जस्ट 15 से गुना। अब नीचे तो हमें पता लगे भाई डायरेक्ट सब में 30 है, तो जस्ट क्या है बीच में प्लस है, तो सबको अब डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। अब हमारे पास नंबर क्या बन गया, 15/30 प्लस में 10/30 प्लस में 6/30, यही बन गया ना। अब ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, तो ऊपर वाले नंबर को तो डायरेक्ट ऐड करना आसान है। 25 और 6 31 हो गया, 31/30 आंसर आ जाएगा। आसान है ना, बिल्कुल इतना आसान हो जाता है नंबर को इक्वल करने से। अब यही यदि मैं एलसीएम लूंगा तो यही आने वाला है। अब ऐसा मैं सोचना सर जी एलसीएम लूंगा तो फिर देखो एलसीएम 1/2 था, प्लस में 1/3 था, प्लस में 1/5 था। अब एलसीएम लिए तो 30 आएगा, तो क्या आएगा 15, 15 दूना 30, अब 3 का भाग दूँ तो 10 आ जाएगा, प्लस 10 और प्लस में 6 आने वाला है, ऐड करूंगा तो क्या आ गया 31/30, जस्ट यही आने वाला है। देखो तो हम क्या करेंगे एस, अब इसको करना कैसे, दिमाग में ही सोचना है, दिमाग में सोचना है। 15 दूना 30 होता है ना, तो ऊपर 15 आ गया, 15 आ गया ठीक है, इसको 10 15 10 25 25 6 15 30 होता है, तो 6 यानी हो गया 31, 31 अपॉन में 30 हो गया। तो ऐसे सोचना है, समझे। तो इसका क्या आएगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, तो क्योंकि ये 23 बनेगा। 23 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का भाग किसी में नहीं जाता, प्राइम नंबर का भाग केवल प्राइम नंबर में ही जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर सेल्फ डिवीजन होता है, सेल्फ डिवीजन होता है, मतलब उसका खुद का भाग जाएगा, राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, अब इसको कैसे करोगे, 10वां क्वेश्चन सिंपल है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ देखो क्या है मेरे पास, देखो पेन चेंज कर लूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि समझ नहीं आएगा, फिर इक्वल हो जाएगा ना। तो ये होगा 2, पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट करूँगा तो 2x - 5 प्लस में 30 और बराबर में क्या है 70। कैसे हल करूँगा बेटा, 2 को 5 से गुना करूँगा, यानी इस 2 को अंदर पूरे के साथ गुना करूँगा। तो दिमाग में ही सोच लो ना, ये क्या है मेरे पास, ये 2x - 10 है। क्या है ये 2x - 10, दिमाग में ही सोच लिया। ये मेरे पास है 2x - 10 प्लस में 30 बराबर में 70, यही है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। देखो 30 - 10 20, तो 20 क्या आएगा प्लस का आएगा ना, तो 20 को इस साइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा 20 इस साइड में, जब प्लस का जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना 2x बराबर में 70 माइनस में 20, यही होगा। यहाँ से जो 20 बचा वो इस साइड में माइनस हो जाएगा ना, दिमाग में ही सोचना है। तो यहाँ से 50 हो गया, यानी 2x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया ना। इजी, दिमाग में कर सकते हो ना आराम से, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कर सकते हो। दिमाग में कैसे सोचा, दिमाग में सोचा ये 2x - 10 है, तो हमने देखा 2x - 10 प्लस 30 है, तो 30 में से 10 गया यानी 20, 20 को यदि मैं इस साइड से घटा दूँ तो 50 हो गया, यानी 2x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर 25 हो गया। दिमाग में सोच सकते हो। अब ये ख्याल कैसे आएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये ख्याल आने वाले हैं। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अब टाइम ऐसे करोगे ना तो टाइम लगने वाला है, फिर आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करोगे। यदि ऐसे दिमाग में करोगे तो सोचने में कितना टाइम लगता है 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड लगता है, और करने में 10 सेकंड, 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे तो 10 या 100 सेकंड लगेंगे। 100 सेकंड कितना होता है 1 मिनट समथिंग, 1 मिनट 40 सेकंड ना, यानी 2 मिनट से कम में कर दोगे ना 10 क्वेश्चन, आराम से कर दोगे यदि ऐसे चलोगे तो। अब इसको करोगे, अब देखो ब्रैकेट डिवाइड बाई 4, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, आपको क्या डराने के लिए होता है, जस्ट आपको डराने के लिए होता है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले
क्या करेंगे, अब ये क्या है, इसका रूप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3/4 ऑफ का अर्थ होता है गुना 160 प्लस में 2/5 गुना में 100 और बराबर में x है, यानी क्वेश्चन मार्क यानी x। अब इसको क्या है, ये डराने के लिए, ऐसे देखते ही डर जाते हैं बच्चे, स्किप मार देते हैं, नहीं करना है बेटा, ये डराने के लिए होता है, इतनी सजावट डराने के लिए करी होती है। बेसिक रूप इसका ऐसे है। अब डायरेक्ट इसको देखो 4 से काट दो, ऑफ है ना, 4 से काट दो तो क्या आता है, 4 चौका 16 यानी 40 आ गया। 40 को 3 से गुना करो 120 हो गया, 4 तिया 12 120 ना। एक लाइन में कैसे करोगे, एक लाइन में करोगे 120 प्लस है ना, प्लस लिख दिया। अब देखो 5 2/5 ऑफ 100 है, तो यहाँ 5 को डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 आ गया, 20 दूना 60 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 40 कितना आ गया 160 आंसर आ गया 160। इसको करो काटो, कितना आ गया 40, 40 को 3 से गुना करो 120 प्लस है, बीच में प्लस है, काटो 20, 20 को 2 से करो 40, कितना आ गया 160 आ गया। एक लाइन में भी कर सकते थे 160, इतनी बड़ी सजावट देख के बच्चे डर जाते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं करना है। 160 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सेम सजावट से मत देखो। 5/6 गुना में 180 है, बीच में माइनस है, तो देखो 6 को काट दो, 6 × 18 यानी 30 आ गया। अब 30 गुना 5 कितना हो गया, ऊपर लिख दूँ 150 माइनस में, यहाँ देखो 3 से काट दूँ 30 × 90, 30 गुना 1 कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 120 आंसर आ गया। 150 माइनस 30 120 होता है। देखो एक लाइन में कर सकते हो ना आराम से, दिमाग से, इतने बड़े क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन बेसिक से करोगे ना आप, ऐसे लिखोगे पहले तो 5/6 इंटू में 180 माइनस में 1/3 गुना में 90, फिर काटोगे, फिर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और ऑप्शन ट्रिक करोगे, 1 मिनट लग गया। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, 5 क्वेश्चन, यकीन मानो, ज़्यादा भी उड़ा सकते हो, 6 भी करते हैं बच्चे, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन भी उड़ाते हैं बच्चे, और इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ये इजी नहीं है, दिखने में आपको इजी लग रहा है, इजी नहीं है ये, एग्जाम प्रेशर जोन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, समझे। नेक्स्ट देखिए कैसे करोगे, 7/8 हो तो 8 आ गया, 8 7 56, यानी एक लाइन में लिखो 56 प्लस में इसको करो 4 × 40, 10 को 3 से 30, कितना हो गया 56 और 30 कितना होता है 86, 86 इज द राइट आंसर, ए हो गया ऑप्शन। इतना आसान है। नेक्स्ट देखो कैसे करोगे, सेम बीच में भाग। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, बीच में भाग है, यहाँ पे बीच में भाग है, लेकिन भाग से पहले तो क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है, BOD, तो डिवीजन से पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे, तो यानी पहले ये करने वाले हैं, बाद में भाग करेंगे। तो देखो 10 से करो, 1 0 कट जाएगी, 20, 20 को 9 से करूँगा, 9 दूनी 18, 180 आ गया, 180 के अंदर भाग दूंगा, भाग है ना। अब देखो इसको करो 3/5 ना, 3/5, तो जब भाग का साइन आता है और 3/5 है ना, तो यहाँ क्या कर दो, उल्ट के लिख दो, आप उल्ट के कर दो, तो 5/3 कर दो। जस्ट ये होता है। कैसे होता है देखो, 180 भाग 3/5 है ना, तो ये 5 ऊपर चला जाता है, तो वही देखो 5/3 उल्ट के लिख दो, बस कर सकते हो ना। अब देखो 6 × 18 60 आ गया, यानी गुना के अंदर करोगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, तो यहाँ से 60 आ गया, 60 को 5 से करो, 6 × 18 60, 6 × 5 = 30, यानी 300 आंसर आ गया, 300 आंसर आ गया, इजी है। 60 × 5 300, समझ आया, इजी है बिल्कुल, बोर्ड मास का यूज़ किया है हमने। अब देखो 4/9 ऑफ 225 प्लस, अब प्लस है, अब क्या करोगे, जस्ट वही पहले वाला। अब 9 को 225 से करना है, तो देखो 9 का भाग देते हैं, 9 के पहाड़े में 225 आता है क्या, पहले ये बताओ मेरे को, कितने बच्चे जानते हैं 9 के पहाड़े में 225 नहीं आता, 9 के पहाड़े में 225 नहीं आता, तो मुझे पता है क्या आएगा, ये देखो 4/9 इंटू में 225, तो 9 के पहाड़े में तो 225 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको क्या कर दूँ 2/3 लिख दूँ ना, अब आराम से आ सकता है। अब देखो 3 से काट दो, 7 × 21, एक रह गया ना, 15, 5 × 15, यानी 75 दूना कितना आ गया 150 आ गया। समझ रहे हो, इस पूरे को हल कर लिया तो 150 आंसर आ गया। दिमाग में आना चाहिए ये भाई, 9 का भाग तो नहीं जा रहा, तो 3 का तो जा रहा है ना, 4/9 है तो 2/3 भी तो है ना, ये सिंपल ही है ना 150। अब प्लस में क्या है, ये तो कट जाएगा ना आराम से, 3 90, तो 30 आ गया, 30 दूना 60, तो प्लस में 60 आ गया, कितना आ गया 110, 210, कितना आ गया
210, तो 210 आंसर है क्या? नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, एक लाइन में कर सकते हो। अब ये कैलकुलेशन जो मैंने करी समझाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ये कि 4/9 है भाई, इसको 2/3 भी तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि कट रही है संख्या। ये है क्या? बेसिकली यही है, 4/9 इंटू में 225, यही है। तो 2/3 किया जा सकता है आराम से, 2 का ऊपर भी डिवाइड होता है, नीचे भी होता है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20% ऑफ, आप देखो परसेंटेज बेस आ गया, परसेंटेज बेस आ गया पूरा का। तो 20% ऑफ 450 कैसे करोगे? परसेंटेज, अब इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये होता है, और क्या होता है? 450 ये होता है। अब यहाँ 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट के 45 दूना 90 लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, 20% की वैल्यू याद होती है तो वो 20% 1/5 होता है, 1/5 450 होता है, तो यहाँ से 90 आ जाएगा डायरेक्ट। क्या आ जाएगा? 90 इंटू 1 90 ही होता है। तो आपकी मर्जी है, कैसे करो। परसेंटेज याद नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे करो, परसेंटेज याद है। और मैं बताता हूँ, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको परसेंटेज याद होना चाहिए। तो जस्ट आप क्या करो, इसमें 5 का भाग दो तो यहाँ से 90 आ जाएगा प्लस। अब इसमें कैसे करो, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो आराम से, 30 दूना 60 आ जाएगा। 60 और 90 कितना? 120 होता है। 120 ऑप्शन है नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला कैसे करोगे? 75% ऑफ 240। अब इसको समझो, 75% ऑफ 240, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 75 का दुगुना कर दो बेटा, और 240 का आधा कर दो। 75 का दुगुना 150 होता है, मुझे पता है, जीरो बना देगा। 150 गुना में क्या हो गया? 150, परसेंटेज भी है यहाँ, तो परसेंटेज को आप नीचे मान लो 100 है। 240 का आधा कितना होता है? 120 ना। अब देखो इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, 15 इंटू 12 है। 15 इंटू 12 किया जा सकता है, कितना होता है? 120 और 60, 12 पंजू 60, 120 और 60 180, 15 और 12 को करूँगा तो 180 हो गया। कितना हो गया? 180। यहाँ से आंसर आएगा 180, दिमाग में करना है ये। अब माइनस में 25% ऑफ 160, 25% 1/4 होता है, तो यहाँ से 40 आएगा आराम से, यानी इसमें 4 का भाग दे दूंगा ना। 25% क्या होता है? 1/4 होता है, तो इसमें डायरेक्ट 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से 40 आ गया। जब इसमें से 40 करूंगा तो 140 से रह गया ना आराम से, तो 140 आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, बस ये समझना है आपको। जब भी कहीं पर भी आपको परसेंटेज के अंदर 5 दिखे तो आप क्या करोगे? उसका दुगना करोगे, उसको जीरो बनाने की कोशिश करोगे, और पास वाला जो नंबर होगा ना उसको आधा कर दोगे। यानी इसको यदि 4 गुना करोगे तो उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, इसको यदि दुगुना करोगे तो उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, इसको 6 गुना करोगे तो उसमें 6 का भाग देना पड़ेगा। ये रूल होता है, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो 40% ऑफ 500। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज से 2 जीरो ईजिली कट सकती है, तो काट दो। 40 5 कितना होता है? 120 होता है। अब भाग है यहाँ पे, लेकिन हमने पहले ऑफ किया क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है? ऑफ करो। अब 20% ऑफ 100, 20% क्या होता है? 5 होता है ना, बस परसेंटेज से काट दो 2 जीरो, तो 20 रह गया ना, तो ये 20 रह गया। अब ये 20 डिवाइड में है, तो 20 डिवाइड में मतलब क्या है? इसका 0 से 0 देखो काट दिया आराम से, तो 6 आंसर आ गया ना। क्या आ गया? 6 आंसर। क्या 6 आंसर है? नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया। आंसर पर मत जाना, एक्यूरेसी पर जाना। आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, राइट। अब देखो 150% ऑफ 80। अब 150% है बेटा, ऑलरेडी इसमें जीरो है, तो क्या करो? परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएगी। देखो 15 कितना होता है? 120, 15 120 होता है, प्लस में 25% ऑफ 200 कितना होता है? 25% मतलब इसका, इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा 50 हो गया। कितना? 117 आंसर आ गया। 117 इज द राइट आंसर। इतना ईजी होता है। कैसे किया? 25% ऑफ 25% का वैल्यू पता है ना, 1/4 होता है, यानी 200 में 4 का भाग दे दिया, 50 आ गया, राइट। 60% ऑफ 300, 60% ऑफ 300 क्या? परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएगी, 1 जीरो यहाँ से काट दो या डायरेक्ट 2 जीरो काट दो। अब देखो 6 × 18 180 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। इसको हल किया तो 180। अब इसको हल किया तो कितना आ गया? 10% है ना। 10% का अर्थ कितना है बेटा? 10% का अर्थ हो गया 1/10, 1/10 ना। 10% 1/10 होता है, 1 जीरो काटूंगा यानी 40 आ गया यहाँ से आंसर। तो 40 घटाऊँ तो 140 रह गया आंसर। देखो 10% क्या होता है? 10/100 करो आप, तो देखो काटो, क्या रह गया? 1/10 रह गया ना। यानी इस 400 में सिर्फ 10 का भाग दूंगा, यानी 1 जीरो कटेगा तो 40 रह गया। 180 - 40 कितना होता है? 140, 140 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर आगे थोड़े मेंस लेवल, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल में। कैसे करोगे? इजी है बिल्कुल।
ईजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या है कि ए नंबर इंक्रीज बाई 20% है, कोई भी नंबर है उसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, यानी 20% बढ़ाना मतलब देखो दो नंबर थे हमारे पास, एक नंबर था ए, एक था बी, राइट। पहले नंबर के साथ क्या हुआ कि इस नंबर को क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। यानी पहले ये ए था ना, दोनों को बता देता हूँ, पहले ये नंबर क्या था 100 था, 20% बढ़ा दिया यानी 20 इसमें जोड़ दिया। 20% कितना होता है, यानी मान लो वो नंबर 100 था तो 100 का 20% कितना होता है बेटा, पता है 20 ही होता है। तो ये नंबर 120 हो गया, पहले 100 था बाद में 120 हो गया, इंक्रीज बाय 20%। और बाद में क्या कर दिया, देन डिक्रीज बाय 20%। और बाद में क्या कर दिया, अब ये बढ़ा दिया, बाद में इसी नंबर को, इसी नंबर जो ये न्यू नंबर बन गया उसको 20% डिक्रीज कर दिया। 20% डिक्रीज कर दिया मतलब अब 120% को डिक्रीज कर दिया। यानी 120 को 20 में से 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब क्या 120 का 20% डिक्रीज का अर्थ समझ रहे हो। 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना, 1/5। तो 5 का भाग दूंगा, ये कम कर दिया, इतना कम कर दिया, किस में से, 120 में से, ये हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब इसको काटोगे तो कितना हो गया, जस्ट मैंने बताया 5 का क्या करोगे, आधा कर, इसका दुगुना करके एक जीरो लगाओगे तो कितना हो गया, 24 आ गया ना। यहाँ से क्या आ गया 24, जब इसमें से 24 घटाऊंगा तो कितना रह गया, 120 माइनस में 24 घटाऊंगा तो कितना रह गया, 96, 96 रह गया ना। अब ये 96, अब 96 आ गया, आगे क्या है, इफ ओरिजिनल नंबर इज 250, ओरिजिनल नंबर क्या है 250, फाइनल वैल्यू इज, अब ये ओरिजिनल नंबर है ना, वो है क्या है, क्या है मेरे पास 250 है, लेकिन हमने तो माना है 100, देखो यानी 100 है ना, वही क्या है 250 है, 100 है वही 250 है, समझ रहे हो। 100 का मान 250 है तो एक कितना हो जाएगा, 250 बट्टे 100, तो 250 बट्टे 100, तो 96 कितना हो जाएगा, तो इंटू 96 कर दो बस। अब 10 का भाग दे दो 2.5, यानी 96 इंटू में 2.5 कर दो, आंसर दिमाग में। अब 96 इंटू 2.5 करने का तरीका क्या है, 2.5 करने का तरीका क्या है, इसको दुगना करो, देखो तो ये 5 बनेगा, तो इसको आधा कर दो। 96 का आधा कितना होता है बताओ, 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। और 45 के अंदर यदि 3 मिलाऊं तो कितना होता है, 48 ना, 48 दूना 96 होता है। तो 48 को 5 से गुना करना है डायरेक्ट, क्योंकि इसका मैंने दुगना कर दिया, इसका आधा कर दिया। 48 इंटू 5 कितना होता है, कर दो 48 इंटू 5। अब ये तो मैंने बताया ना, 48 इंटू 5 का कितना है, इसको जस्ट क्या करना है, आधा करना है, एक जीरो लगा देनी है, आधा किया एक जीरो लगा दिया, 24, 240 आंसर। क्या आ गया 240 आंसर। अब ये कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन बेटा ये मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकन होता है और आपको टाइम देना भी पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टाइम, क्योंकि ये परसेंटेज भी है, इसमें परसेंटेज भी है और सिंप्लीफिकेशन भी है ये। यानी कोई भी नंबर मान लो 100 था, फिर उस नंबर में क्या किया इसने, दोबारा समझो इसको, यानी एक नंबर था 100 हमारे पास, कोई भी नंबर मान लिया 100 मान लिया, राइट, 100 मान लिया, या आप क्या करो x भी मान लो, कैसे कर लो, 100 मत मानो x मान लो, लेकिन x मानोगे ना तो 20% माइनस करना और प्लस करना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा, तो क्या करो 100 मानो, 100 ही मानो, आई रिकमेंड 100 मानो। अब इसमें 20% इंक्रीज कर दिया, तो 20% इंक्रीज मतलब इसमें 20% ऐड कर दिया, तो ये 120 हो गया। क्या किया, 20% हमने इंक्रीज किया तो 120 हो गया। फिर इस नंबर में से 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब -20% कम कर दिया। 20% मतलब कितना कम किया, कितना कम किया, 20% इसका कितना होता है 48 ना, 48 कम किया, इसमें से 48 कम किया तो कितना रह गया, कितना 48 होता है क्या, देखो 10% हो गया, 12, 12 दूना 24, अच्छा 24 होता है, 24 कम किया, जब 24 कम किया तो 96 रह गया। अभी 96 है ना, ये बोल रहा है ये 96 हमारा क्या है, फाइनल नंबर है। कौन सा नंबर है, फाइनल नंबर। लेकिन ये बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर था ना हमारा, वो 100 था, ओरिजिनल नंबर हमारा 250 था, यानी 250 था, लेकिन हमने तो ओरिजिनल नंबर क्या माना था, 100 माना था ना। जब 100 का मान 250 है, यानी मान लो ये 100 पार्ट है, 100 पार्ट का मान 250 है, तो 96 पार्ट का मान कितना होगा वो निकालना है हमें, समझ रहे हो ना। तो देखो 250 ये 100 पार्ट का मान है, तो 96 का निकालना, तो कैसे करूंगा, 250 बट्टे 100 करूंगा, तो ये एक पार्ट हो गया ना। देखो
100 पार्ट है तो 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो एक पार्ट का मान आ गया। अच्छा एक पार्ट का है, हमें निकालना है 96 पार्ट का, तो 96 से डायरेक्ट गुना कर दूंगा। कैसे करूंगा, 0 से 0 काट दो, 10 है ना तो पॉइंट लगा दो, 2.5 इंटू 96 है। अब 2.5 मेरे को नहीं आता तो इसका दुगना कर दूं, इसका आधा कर दूं, तो 48 इंटू 5 कर दूं, 48 इंटू 5। और हमने क्या है 48 इंटू 5, 5 की हमें कैलकुलेशन पता है, 5 वाली कैलकुलेशन क्या पता है कि इसका आधा करके 0 लगाना होता है। तो आधा कितना हो गया 24 और एक 0, 240 आंसर आ गया। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब ये सारा का सारा है ना, आपको क्या करना है, दिमाग में करने की कोशिश करना है, दिमाग में करने की कोशिश करना है। मैं कैलकुलेशन से डायरेक्ट समझाने के पर्पज से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो ये नंबर कैसे करोगे, देखो ए नंबर व्हेन डिवाइड बाई 5 गिवन 24। अब कोई भी नंबर है, सपोज दैट कि वो नंबर मेरे पास 100 है, 100 मान लो। यदि मैं इसको 24 से 100, अब देखो 24 दे रहा है तो 100 में 25 डायरेक्ट 100 मानूंगा, तो 100 पार्ट मान लो, क्या मान लो 100 पार्ट, वो नंबर 100 पार्ट है। यदि मैं उसमें 24 क्या करूँगा डिवाइड बाई 5, यदि मैं 5 का भाग दूं, 5 का भाग दूं तो 24 आता है, यही बोल रहा है ना। वट इज द 25% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 25% क्या है, उस नंबर का 25%, यानी इसका 25% क्या है, यानी 100 पार्ट का 25% क्या है, 25% क्या है, वो 25% क्या है ये निकालना है। अब मेरे को बताओ क्या कोई ऐसा नंबर डायरेक्ट सोचा जा सकता है जिसमें 5 देते ही 24 आ जाएगा। तो कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट लिख लो ना, कैसे x/5 बराबर में 24। तो इसमें यदि मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 5 से गुना कर दूंगा ना, तो x बराबर क्या आ गया 24 5 कितना होता है 120। अब x वो नंबर आ गया 120। अब 120 का 25% कितना होता है, बस वही तो करना है ना हमें। 120 का या 100 मान के भी कर सकते हो, ये दो तरीके हैं। डायरेक्ट आप x/5 करके चॉइस कर दो तो 5 इस डायरेक्शन में जाएगा तो 120 हो गया, यानी वो नंबर 120 हो गया। अब उस 120 का मुझे 25% करना है, यानी 25% क्या, तो 1/4 होता है ना, तो 120 में 4 का भाग देना है, 120 में 4 का भाग देना है, तो क्या आ जाएगा 120 में 4 का भाग दोगे तो क्या आ गया 30 आ गया ना, तो 30 हमारे पास आंसर आ गया। अब ना 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, क्या 100 पार्ट बाई 5 हो गया ना। तो देखो 100 पार्ट बराबर हो गया 24 5 120 ना, 120 तो एक पार्ट का मान क्या हो जाएगा 120 बटे में 100, ये आ गया ना, ये आ गया एक पार्ट। अब 100 पार्ट का मान निकालना था हमें, तो 100 पार्ट का मान मतलब क्या होगा, एक पार्ट का मान ये है तो 100 पार्ट का मान 100 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 120 ही आ गया ना डायरेक्ट 120। कैसे भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है कि आप क्या क्या मानते हो। आप जिसको लगता है कि भाई x से जल्दी कर सकता हूँ तो x मान लो 100 से, तो मैं बोलता हूँ कि आप 100 मान के करो, 100 से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 है ना जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर है, राइट। अब देखो इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 160, किसी नंबर का 100 यानी 40% 160 है, देन 75% ऑफ दैट नंबर इज, उस नंबर का 75% कितना होगा, यानी एक नंबर का 40% 160 है तो उस नंबर का 75% कितना होगा, समझ आ जाना चाहिए। मेंस लेवल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी पूछ सकता है ये, राइट, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन में भी दे सकता है स्टेटमेंट के बेस्ड में। तो कैसे है 40% ऑफ, तो मैं x मान लूंगा वो नंबर और उसका 40%, तो डायरेक्ट कर दूं 40%, 40/100 बराबर में 160। अब इसको हल करना है सिंपल, देखो 0 से 0 कट जाएगी। अब यहाँ यदि मैं इसको करूँ तो ये 16 हो गया आराम से, यानी 4 से डायरेक्ट काट सकता हूँ, 4 चौका 16, 40 400 हो गया ना वो नंबर डायरेक्ट। कैसे किया दोबारा देखो, एक नंबर जिसका 40% क्या है 40% मेरे पास क्या है, उस नंबर का 40% मेरे पास 160 है। अब 40% होता है क्या है मेरे पास 40% 4/10 होता है, 4/10 होता है, तो x 4/10 ये होता है बराबर में 160। अब 4 से इसको काट सकता हूँ ना, देखो गुणा में, तो 40 आ गया, यहाँ से 40 आ गया, 40 इस साइड में 10 का गुना हो जाएगा तो x बराबर 400 हो गया ना, वो नंबर 400 हो गया। अब इस नंबर का 75% पूछा है, 400 का 75% कैसे निकालोगे, देखो 75% ऑफ 400 मैंने क्या बताया था, इसका दुगुना करो, क्या हो गया 150 हो गया ना, तो इसका आधा करना पड़ेगा, इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा कितना हो गया 200,
लेकिन परसेंटेज था यानी बट्टे में 100 था तो 2 जीरो उड़ गई, तो कितना हो गया 300। वो नंबर क्या हो गया 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो। अब 100 मान के भी कर सकते हो। 100 कैसे मानोगे, 100 माना, 100 p मान लिया मैंने, 100 पार्ट ऑफ 40% बराबर में 160। अब कैसे करोगे, तो 100 का 40% कितना होता है बेटा, 100 का 40% 40 ही होता है। 100 का 40% 40 ही होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 40 हो गया ना, 40 पार्ट का मान हो गया कितना, कितना ये दे रखा है 160, समझ रहे हो ना। 100 का 40% 160 है, यानी 40%, ये 100 का 40% 40 होता है, यानी 40 पार्ट का मान 160 है। तो यहाँ से क्या है, एक पार्ट का मान निकाला जा सकता है आराम से। एक पार्ट का मान क्या होगा 160 बट्टे में 40, एक पार्ट का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 का 75% निकाल लो आराम से। 4 का 75% कितना होता है, 4 का 75% 1 होता है ना, नहीं 3 होता है। 4 का 75% 3 होता है, 3 होता है और 3 होता है। तो हमने कितना पार्ट माना था, 100 पार्ट माना था ना, 100 पार्ट। तो 100 से गुना कर दोगे तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300। ऐसे भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। कैसे किया, इजी था ना, 100 मान के भी इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और यदि आपको ये बीच में ट्रिक करवा रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रही, तो हमारा ये कोर्स है पूरा का पूरा ब्रेन बूस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी के सारी स्मार्ट ट्रिक है उसको करते हैं, बेसिक से कैसे बनती है वो सारा। इसमें आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ हो जाएगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन में सारा का सारा हो जाएगा। तो इस कोर्स को देखने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, या आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट चैनल में जाओ और वहाँ पर प्लेलिस्ट है उसको आप उससे कर सकते हो। जय हिंद।